कहानी की शुरुआत में क्रूज शिप को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे खूंखार शार्क फिश के बीच में था। एक कपल वहां वाटर डाइविंग करने के लिए आए हुए थे। तभी लोहे के पिंजरे के अंदर शार्क अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे लड़की घबरा जाती है। दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं, पर तभी शिप का ओनर लड़के के गले में पेन घुसा देता है और उसे वापस पानी में धकेल देता है। सीन शिफ्ट होता है और एक ऐना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि बीच में अपने टेम्पररी बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई है। साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद जब ऐना का बॉयफ्रेंड डिनर लेकर आता है तो वह जा चुकी होती है, मानो कि उसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ऐना पेशे से एक फुटबॉल प्लेयर है, पर उसे दूसरों के फीलिंग्स के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है। तभी एक आदमी अपना ट्रक रोककर ऐना की ओर आता है। ऐना घबरा गई और अपने फोन में मैसेज देखने लगी। तभी पीछे से वह आदमी आकर ऐना के सर को प्लास्टिक बैग से ढककर बेहोश कर देता है और बैग में बंद करके ट्रक से उसी क्रूज शिप में ले जाता है जिसे हमें शुरू में दिखाया गया। ऐना जब होश में आई तो वह खुद को बंधी हुई पाई। उसके साथ में एक एली नाम की एक लड़की बंधी हुई थी। ऐना मदद के लिए जोर से चिल्लाती है, पर उसके कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नहीं था। ऐना लगातार उस हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वह दीवार में किसी का नाम देखकर समझ जाती है कि वह पहली लड़की नहीं है जो इस जाल में फंसी है। तभी एली हंसते हुए बताती है कि उसके पास स्विमिंग सूट है जिससे कि वह हथकड़ी खोल सकती है, और एली अपना हथकड़ी खोलकर ऐना की ओर स्विमिंग सूट फेंक देती है। ऐना जब हथकड़ी खोल ही रही होती है तभी वह कातिल उस कमरे में ड्रिंक लेकर आ जाता है। एली खुद को चादर से ढककर नाटक करने लगती है और ऐना बिना कुछ सोचे उस ड्रिंक को पी जाती है। दरअसल उसमें बेहोशी की दवा मिली होती है। कातिल के चले जाने के बाद ऐना फिर से हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, पर वह दवा की वजह से नशे में होती है और हथकड़ी खोल नहीं पाती। जब ऐना होश में आती है तो वह खुद को एक कुर्सी में बंधा हुआ पाती है। कातिल ड्रिंक पीते हुए अपना वीडियो कैमरा का एंगल चेक करने लगता है। उसने एली को एक रस्सी से बांध रखा होता है और एली का थोड़ा सा बाल काटकर अपने पास रख लेता है। फिर अपने ऑपरेटिंग मशीन से एली को ऊपर उठाता है। एली बेसहारा होकर चिल्ला रही होती है, पर कातिल उसे शार्क से भरे पानी में डुबो देता है और शार्क का खाना बना देता है। दरअसल कातिल ये सारा दृश्य अपने वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। शार्क एली को बेरहमी से मार डालती है। कातिल एली के बाल को एक टेप में चिपकाकर अलमारी में रखने जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वह इस तरह से बहुत सारी लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। पूरी अलमारी टेप के कलेक्शन से भरी हुई होती है। ऐना अब भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तभी कातिल उसके लिए डिनर लेकर आता है। ऐना कातिल से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। कातिल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ऐना जब वहाँ रखी एक बाल्टी को देखती है तो वह उसके हैंडल को एक हथियार बना लेती है। कातिल अपना डिनर खत्म करने के बाद किचन में बेहोशी का इंजेक्शन तैयार कर रहा होता है और ऐना को इंजेक्शन लगाने आता है, पर ऐना तेजी दिखाते हुए अपने बनाए हुए हथियार को कातिल के गले में घुसा देती है, जिससे कातिल जख्मी होकर पीछे की ओर गिर जाता है। ऐना चाबी लेकर खुद को छुड़ा लेती है, पर कातिल होश में आ जाता है और ऐना का पीछा करते करते आखिरकार इंजेक्शन लगा देता है। ऐना रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, पर अफसोस रेडियो काम नहीं कर रहा होता। वह बाहर जाकर एक बोट को आवाज देती है, पर उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। कातिल उसका पीछा करते हुए जख्मी हालत में वहाँ भी पहुँच जाता है और ऐना का पीछा करने लगता है। ऐना के हाथों कातिल का वीडियो कैमरा लग जाता है, जिसे ऐना उठाकर पानी में फेंक देती है और खुद भी पानी में छलांग लगा देती है, पर कातिल उसे वापस पानी से बाहर खींच लेता है। अगले सीन में ऐना खुद को फिर से बंधा हुआ देखती है। कातिल अपनी बोट को बंदरगाह में लगाकर गुस्से से वीडियो कैमरा खरीदने जाता है, पर उसे वीडियो कैमरा कहीं भी नहीं मिल रहा होता। उधर दूसरी तरफ ऐना का बॉयफ्रेंड जेसन को काफी टेंशन होने लगता है और वह ऐना को लगातार कॉल करने लगता है। ऐना को ट्रेस करने पर भी उसका नामो निशान नहीं मिलता। शक होने पर जेसन पुलिस स्टेशन जाता है और बीच में भी ऐना का कोई पता नहीं चलता। जेसन सीसीटीवी कैमरा को अपने फोन से चेक करने लगता है। तभी उसे पीले रंग का एक ट्रक दिखाई पड़ता है। वह बोट वाले को भी कॉल करता है, पर उसका भी फोन स्विच ऑफ होता है। जेसन पता करते हुए बोट तक भी पहुंच जाता है, जो कि अभी तक बंदरगाह में ही थी। तभी उसे बोट के नीचे से कुछ आवाज आने लगती है। वह बोट का शीशा तोड़कर अंदर चला जाता है। वहाँ उसे ऐना एक कमरे में बंधी हुई मिलती है। जेसन
जेसन जल्दी से जाकर एना के मुंह से टेप हटा देता है। जेसन कैबिन में चाबी ढूंढ ही रहा होता है कि वहाँ कातिल काफी गुस्से से बोट की तरफ आ रहा होता है। अब जेसन भी कातिल के हाथों पकड़ लिया जाता है। कातिल उसे मारकर उसके फोन से जेसन को दूर कर देता है। जेसन थोड़ा संभलकर प्लास्टिक से भरा बैग कातिल के सिर में मारकर गिरा देता है और कातिल का गला दबाने लगता है, पर एक बूढ़ा पीछे से आकर गलतफहमी के कारण जेसन को मारकर बेहोश कर देता है। कातिल मौका पाते ही बूढ़े के सिर पर कुल्हाड़ी दे मारता है। अब जेसन और उसकी प्रेमिका दोनों बेड पर बंधे हुए हैं। दोनों खुशी खुशी अपने पिछले रात के क्वालिटी टाइम को याद करते हुए बात कर रहे होते हैं और जेसन उसे बताता है कि पिछली रात बहुत ही बेहतरीन थी। तभी कातिल वापस से बेल्ट लेकर कमरे में आता है और जेसन को बेल्ट से बांधकर उसे भी शार्क का खाना बनाने के लिए पानी में लटका देता है और वीडियो शूट करने लगता है। लेकिन इस बार शार्क जेसन को खा नहीं रही होती। कातिल जेसन के पेट में स्टैब करता है और फिर से पानी में डाल देता है। लेकिन जेसन की किस्मत देखो, इस बार भी एक पेट्रोलिंग कर रहे हेलीकॉप्टर की वजह से कातिल दोनों को केबिन में वापस ले आता है। अंदर एना फिर से अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश कर रही होती है। इस बार वह एक कठोर फैसला लेकर अपनी एक उंगली तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन तभी कातिल उनके लिए डिनर लेकर कमरे में आ जाता है और उन्हें चिढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे ही कातिल कमरे से बाहर निकलता है, एना अपनी एक उंगली अपने दांतों से चबाकर तोड़ देती है। कातिल आवाज सुनकर कमरे में आता है तो एना वहां नहीं होती। तभी एना दरवाजे के पीछे से निकलकर दरवाजा लॉक कर देती है और वहां से केबिन में चली जाती है। उधर कातिल भी नट बोल्ट खोलकर कमरे से बाहर आ जाता है और बोट का पावर सप्लाई काट देता है। एना को दीवार पर फ्लेयर मिल जाता है जिससे वह कातिल पर चला देती है। दोस्तों, अगर आपको फ्लेयर के बारे में नहीं पता तो एक बार किसी पबजी प्लेयर से इसके बारे में पूछ सकते हैं। वापस कहानी की ओर, एना वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन कातिल उसका पैर पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। काफी कोशिशों के बाद एना वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और पानी में तैरते हुए बीच पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, कातिल कहां हार मानने वाला था। वह वहां भी एक छोटा बोट लेकर आ जाता है और एना को दबोच लेता है। एना के मुंह को अपने हाथों से बंद कर देता है जिससे एना चिल्ला भी नहीं पाती और फिर से उसे क्रूज शिप में ले आता है। इस बार एना शार्क खाना बनने के लिए लटकी हुई होती है। कातिल दोनों के मजे ले रहा होता है और एना को शार्क के बीच पानी में डाल देता है और खुद वीडियो शूट करने लगता है। लेकिन शार्क इस बार भी कुछ नहीं करती। कातिल गुस्से में शार्क पर अटैक करता है लेकिन एना उसका डंडा छीन लेती है और उसी डंडे के जरिए ऊपर लटक जाती है। कातिल अब भी वीडियो ही शूट कर रहा होता है। वह एना को डराता है जिससे एना पानी में गिर जाती है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा शार्क आता है। एना घबरा जाती है लेकिन वह शार्क एना को कुछ किए बिना ही मुड़ जाता है। कातिल समझ नहीं पाता कि शार्क अटैक क्यों नहीं कर रही है। उधर एना बोट के दूसरे साइड से बोट के ऊपर चढ़ जाती है और जेसन को चुप रहने का इशारा करती है। एना पीछे से आकर फिशिंग गन से कातिल पर शूट कर देती है। कातिल पानी में गिर जाता है। तभी उसे एक बड़ा शार्क अटैक कर देता है और यह सब भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। फिशिंग गन में रस्सी होने की वजह से एना भी उसके साथ खिंचती चली जाती है और पानी में गिर जाती है। मौका दिया रहते एना खुद को रस्सी से आजाद कर देती है और बोट में आकर जेसन को जगाती है। एना फ्लेयर चलाकर मदद के लिए चिल्लाती है और इस बार सच में उसे कोई सुन लेता है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, बीच में जाते हो तो जरा संभल के।